हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, जैसे आप थंबनेल देख चुके होंगे कि फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। क्या क्या आपको सबमिट करना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आया कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम हमको सबमिट करना होगा, वो एक बार हमको बता दीजिए। क्योंकि यदि आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम अपने डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं सबमिट कर पाते हो, ठीक है, या आप नहीं उनके सामने जो भी आपको कॉलेज है वो सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स यदि आपकी कुछ गलतियां निकल जाती है तो आपकी सीट है वो कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में फीस का आता है, जैसे आपके सेमेस्टर होते हैं तो सेमेस्टर फीस भी आपको सबमिट करना होता है। उसी टाइम पे आपको, जैसे आप मान लीजिए कि आपको जब रिपोर्टिंग करनी है उसी टाइम आपका पूरा फीस है वो आपको यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनको आपको उनके या ऑफिशियल साइड में उनके बैंक में आपको ट्रांसफर करनी होती है। तो प्रूफ के लिए आपको जो है, जैसे आपने 10,000 रुपए पे किए थे, ठीक है, उसका रिसिप्ट आपको चाहिए होगा। और जो अब ऑनलाइन से आप पेमेंट करोगे उसका भी आपको रिसिप्ट चाहिए। तो किस तरह से आप उनका पे कर सकते हो, इन सब की बात करेंगे। कौन कौन सी आप गलतियां नहीं करें उन सब की भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पे डियर जो भी स्टूडेंट अभी नया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम उनकी जो है नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है उनके पास पहुंच जाए, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम है वो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम नहीं हो। क्योंकि हम अभी भी आपका जो है ICAR का 3rd राउंड, ठीक है, जो कि 22 को उनका रिजल्ट है या उनका जो मेरिट लिस्ट है आपको भी उनको सीट मिलने वाला उनका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका मॉपअप राउंड है। तो सबसे मान सकते हो कि आपकी जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में सबको ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा कॉलेज की तरफ से, ठीक है। तो कैसे बुलाते हैं, क्या क्या आगे प्रोसेस होने वाला है, इन सब जो बात है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो कि मेन है आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, वो है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ले जाने होंगे, स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा। यदि मेरे बोलने से किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप स्क्रीन पे चल रहे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट को आप देख सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए। यदि एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाओ। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ यदि किसी के पास नहीं है तो 10th का मार्कशीट, ठीक है, 10th और 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसमें डेट ऑफ बर्थ है उसमें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद में आपको ले जाना है 11th और 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट किसको बोलते हैं, यदि किसी के पास अफसर किसी को डाउट होता है कि सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आप 11th या 12th की मार्कशीट आपके पास होगी, वो आप सबमिट कर दें, ठीक है। उसके बाद में आपको टीसी चाहिए होगा। ये टीसी कहाँ से मिलता है, सबको पता है कि आपको टीसी जो है आपकी स्कूल से मिलेगा। अब बहुत से स्टूडेंट ये है कि कुछ कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, वो टीसी कहाँ से ले, तो आप टीसी अपना जो है और जहां भी आप स्टडी कर रहे हो वहां से आप अपना टीसी ले लें, टीसी अपने पास रखें। उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड है। अब एडमिट कार्ड सबको पता है कि एडमिट कार्ड आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, सबके पास होगा भी, आई होप सबके पास हो, ठीक है। उसके बाद में आप बात करोगे कि कंफर्मेशन पेज जो आपके पास था, क्योंकि ये जो हम आपके डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बता रहे हैं ये ICAR के ऑफिशियल साइट्स पे है, अपलोड है, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हो। उसके बाद में हम बताएंगे काउंसलिंग लेटर जो आपको मिलेगा, ठीक है। काउंसलिंग लेटर क्या होता है, ये होता है अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया। अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपके पास जो है जो 4 फोटोज होनी चाहिए, कलर फोटोज होनी चाहिए। अब वो फोटोज जो होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन के टाइम जो सबमिट की थी, मतलब आपने जो अपने एप्लीकेशन नंबर पे लगाई थी वही जो है फोटोज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपको सबको पता क्या होता है। उसके बाद हम बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सबको पता है कि दोनों ये आपने ऑनलाइन के टाइम भी किया था, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम भी आपको देना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपके पास, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको स्कूल से मिलेगा, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आप बात करते हैं कॉपी ऑफ SC ST UPS OBC NCL जनरल EWS कैटेगरी जितना भी है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्वायर्ड होना चाहिए और आपके स्टेट का भी होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सेंट्रल का भी, ठीक है। उसके बाद अपना स्टेट का भी आपके पास होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसकी एक ओरिजिनल, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हम बात कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेना है, ठीक है। कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास जो है कॉपी नहीं होना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिजिकल जो आप फिजिकली चेंज है, ठीक है, कोरोना के दोनों आपने वैक्सीन लिए हैं तो उसके पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप दोनों वैक्सीनाइज है, फुली वैक्सीनाइज है, फर्स्ट डोज भी और सेकंड डोज भी, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए। फिर भी यदि ICAR कुछ चेंज करता है रिपोर्टिंग के टाइम तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं फीस। जो आप सेमेस्टर फीस सबमिट करने वाले हो,
मान सकते हो कि आप अपने डेबिट कार्ड से या किसी बैंक से करवा सकते हो, तो उसके पास ट्रांजेक्शन आईडी होता है, वो आपके पास उसका 2 कॉपी होना चाहिए। ठीक है, आप अपने बैंक से निकलवा सकते हो या आप फोन पे या गूगल पे से आप जितना पैसा ट्रांसफर करते हो, जितना आपका सेमेस्टर फीस होता है, उनकी एक रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, जेरॉक्स कॉपी आप रखें उसके पास। ठीक है, तो ये आपकी होती है कि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, फीस रिसिप्ट है, ये सारे आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी नहीं, ये नहीं कि आप टाइम यहाँ पे आके बोलोगे सर ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो वो आपके यहाँ कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, आपका यदि सीट कैंसिल कर दिया जाएगा यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अब बात करते हैं आपका थोड़ा टाइम। और सबसे बड़ी बात है, यदि आपको टाइम दिया जाता है, मान लीजिए कि किसी को टाइम दिया गया है जनवरी की 17 तारीख या 12 तारीख या 8 तारीख, तो उस टाइम पे आपको सबमिट होना ही होगा, वहां पे आपको आना ही होगा। ठीक है, यदि आप फिजिकल रिपोर्टिंग में एब्सेंट होते हो तो आपकी सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं राउंड। सबको पता है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड हो चुका है, थर्ड राउंड का रिजल्ट अभी आने वाला है बहुत जल्द। मॉपअप राउंड का राउंड जल्दी ही हो जाएगा, उसके जस्ट 5 या 7 2 या 3 दिन के बाद आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुला लिया जाएगा, किसी को पहले भी बुला सकते हैं। उसके बाद में हॉस्टल की बात की जाए तो बहुत से स्टूडेंट हैं, हॉस्टल को लेके उनको ये हुआ कि हॉस्टल हमको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो है जितना भी आपको स्टेप बाय स्टेप है वो आपको यहाँ पे कर दिया जाएगा। जब भी आपको अलॉटमेंट होगा, आपका एडमिशन होगा, तो जैसे आपका फीस सबमिट होता है तो आपको हॉस्टल जो है ICAR के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी, आपको जो भी कॉलेज है या जो मिली है उसी के द्वारा आपको हॉस्टल मिलेगा। अब बात करते हैं हॉस्टल में। एक हॉस्टल में आपको 3 बॉयज की बात की जाए तो 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बेड वगैरह सब मिलता है, आपको अपना पर्सनल जो है कपड़े लाने होते हैं वो आपको लाने ही होंगे। तो ये हुई हॉस्टल की बात। फीस की बात अपने सब मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो अभी यदि कोई किसी स्टूडेंट की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ डाउट्स होती है, ठीक है, तो वो फिर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर का मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो किसी को वो यदि सीट अलॉट होती है किसी स्टूडेंट को, चाहे वो BSc एग्रीकल्चर हो, कम्युनिटी साइंस हो, कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, जो भी आपको कोर्स मिलता है, ठीक है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में जो अपना लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दिया है, वहां से आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यदि किसी को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कॉमेंट कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो थैंक यू डियर। जो भी स्टूडेंट हमसे नहीं जुड़ा है, चैनल से नहीं जुड़ा है, वो बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।